गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, रिवर दामोदर इज कॉल्ड सारो ऑफ बंगाल्स बिकॉज इट इज ए। जो रिवर दामोदर है इसको सारो ऑफ बंगाल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इसमें जो गेट्स फ्लडेड बिकॉज, और जो इसमें क्या होते हैं, गेट्स फ्लडेड ऑफन काजिंग हवेक। इसमें बहुत सारे फ्लड आते हैं और उसके कारण यहाँ सारो ऑफ बंगाल बर्बाद कर देते हैं। वो ही ब्लड बंगाल को जो बर्बाद कर देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सारो ऑफ बंगाल। जो रिवर दामोदर है ये ओरिजिनेटर कहाँ से होती है? झारखंड से। झारखंड से ओरिजिनेटर होती है। वो कहाँ से होती है ये होती है पलामाऊ हिल से। पालामाऊ पालामाऊ हिल से ओरिजिनेटर होती है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदियां हैं इसकी रिवर दामोदर की, वो कौन सी है? बोकारो, बोकारो एंड नोकारो। ये इसकी सहायक नदियां हैं। ये दामोदर रिवर झारखंड से निकल के कहा हुगली रिवर के साथ मिलती है। हुगली रिवर के साथ ये मिलती है कहाँ? बंगाल में। इसलिए इसको कहा जाता है सारो ऑफ बंगाल, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लड आते हैं, बर्बाद कर देते हैं ये फ्लड बंगाल को। इसको रिवर ऑफ सारो बंगाल का सारो है। सोएक रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ, ये सोएक रिवर है, ये ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो सोएक रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये है इंडस रिवर की। वाई विच नेम इज गंगा इज नोन एज बांग्लादेश। गंगा जो है बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो गंगा जमुना जो है, गंगा जो जहां से निकलती है, देवप्रयाग से गंगा निकलती है। और कहाँ से, इसमें जब इंडिया में रहती है इसका नाम गंगा रहता है, जब इंडिया के बाहर होती है तो उसको क्या कहते हैं? पद्मा। कहाँ? बंगाल में इसको पद्मा कहते हैं। जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसको जब बंगाल में एंट्री करती है तो उसको क्या कहते हैं? यमुना कहते हैं। और गंगा और पद्मा जो दोनों मिलती हैं, कहाँ पे मिलती है? ये मेघना रिवर के साथ। तो वो क्या बनती है? मेघना रिवर बनती है। कहाँ? बांग्लादेश में। विच आर द फॉलोइंग पेनासुलर रिवर इज वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। इसमें हमें बताना है जो वेस्टर्न फ्लोइंग, जो पेनासुलर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है। तो कौन सी है? इसमें ताप्ती। जो ताप्ती रिवर है जो ओरिजिनेट होती है सतपुरा रेंज से, जिसको वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कहते हैं। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर कौन सी है? साथ में नर्मदा रिवर है जो है, नर्मदा रिवर भी एक वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ताप्ती है, ये रिवर कौन सी है? वेस्टर्न फ्लोइंग है। महानदी, गोदावरी और कावेरी, ये कौन सी है? ये हमारी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। ये कहाँ पे होती है? कहाँ पे गिरती है ये करती है बे ऑफ बंगाल में। बे ऑफ बंगाल में गिरती है ये। जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है ये ताप्ती कौन से सागर में गिरती है? अरब सागर में, अरब सी में गिरती है जो वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है हमारी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नोन एज वृद्ध गंगा। इसमें से हमें बताना है वृद्ध गंगा कौन सी है। तो वृद्ध गंगा जो है, गोदावरी रिवर को ही कहा जाता है वृद्ध गंगा। कौन सी रिवर है? गोदावरी रिवर इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा। जो गोदावरी रिवर है कहाँ से ओरिजिनेट होती है? जो नासिक से, नासिक से। और कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाबलेश्वर, महाबलेश्वर ओरिजिनेटर होती है। और कावेरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? कावेरी रिवर होती है, कावेरी रिवर ओरिजिनेट होता है ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी से ओरिजिनेटर होती है। महानदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? छत्तीसगढ़ से। नियर द लेक मानसरोवर इन तिब्बत द रिवर विच हैज इट्स सोर्स इज लिंक आर। जो मानसरोवर जो मानसरोवर है, लेक है, तिब्बत में है। वहां से कौन कौन सी नदियां ओरिजिनेट होती है? जो इंडस रिवर है ये कहाँ मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। जो सतलुज रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। तो ऑल ऑफ दीज जो सब दिए गए हैं, ये रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तिब्बत में मानसरोवर लेक से। द रिवर बेसन विच इज कॉल्ड रुहूर ऑफ इंडिया इज।
को कौन सी रिवर बेसिन है जिसको कहता है रुहुर ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो कौन सी रिवर को कहा जाता है? वो है दामोदर। दामोदर रिवर को ही सारो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, जो पेनिनसुलर इंडिया की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? तो कौन सी है? वो गोदावरी रिवर है। कौन सी है? गोदावरी रिवर सबसे लंबी नदी है, जिसको साउथ की गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, जो हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में वो कौन सा है? तो हाईएस्ट वाटरफॉल जो है कुचिकल, जो कुचिकल वाटरफॉल है इसको हाईएस्ट वाटरफॉल है इंडिया में। और इसका ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है। कर्नाटका में है। और कौन सी रिवर के ऊपर है? रिवर है वाराही। वराही रिवर के ऊपर है ये है शिमोग डिस्ट्रिक्ट में है। शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। इन विच स्टेट इज जोग फॉल लोकेटेड, जोग फॉल कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है जोग फॉल हमारा? कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। कर्नाटका में है, सारावती रिवर के ऊपर। सारावती रिवर के ऊपर है जोग फॉल। द ट्रांसपोर्ट रूट कनेक्टिंग द कश्मीर फ्रॉम ले क्रॉस द हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस एट द, जो ट्रांसपोर्ट रूट है जो कश्मीर को कनेक्ट करता है ले से, वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस के ऊपर वो कौन से पास में है? तो कौन सा पास जो कनेक्ट करता है ये ट्रांसपोर्टेशन रूट जो कश्मीर को ले से, वो है जोजिला पास। जो जोजिला पास है ये ही ट्रांसपोर्टेशन जो रूट है हमारा, कनेक्ट करता है कश्मीर से ले, कश्मीर को ले से, जोजिला पास। द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया इज ऑफ द रिवर, जो सेकंड लार्जेस्ट बेसिन बताना है हमें इंडिया का, वो कौन सा है? जो सेकंड, तो हमें पहले पहले नंबर में हमारा कौन सा आता है रिवर बेसिन? गंगा आता है। गंगा रिवर का फर्स्ट नंबर में आता है ये। और सेकंड में हमें पूछा है, सेकंड में, तो सेकंड में आता है गोदावरी रिवर आता है। लार्जेस्ट रिवर बेसिन है भारत का ये। द सेकंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिनसुलर इंडिया, हमें इसमें बताना है पेनिनसुलर इंडिया का जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। तो इसमें पूछा गया हमें पेनिनसुलर इंडिया का, वहां इंडिया का पूछा था इससे पहले क्वेश्चन में, इसमें पूछा गया है पेनिनसुलर इंडिया का। तो पेनिनसुलर इंडिया का जो फर्स्ट नंबर में कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर में गोदावरी आता है। जो सेकंड नंबर में कृष्णा बेसिन आता है। सेकंड नंबर में कौन सा है? कृष्णा है। यह है पेनिनसुलर इंडिया की बात होती है यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड प्रोटेक्टेड पोर्ट, इसमें से हमें बताना है जो डीपेस्ट है जो लैंड से लॉक किया हुआ है प्रोटेक्टेड पोर्ट कौन सा है? वो पोर्ट कौन सा है? वो है हमारा विशाखापट्टनम पोर्ट। ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है ये कहाँ पे है? ये है आंध्र प्रदेश में। जो कांडला पोर्ट है ये कहाँ पे है? गुजरात में है। और तुतीकोरन पोर्ट ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। वो हल्दिया पोर्ट कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट कैटर्स टू द एक्सपोर्ट ऑफ कुंद्रेमुख आयरन कोर, जो कुंद्रमुख आयरन कोर है इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? तो वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट से ही जो है कुंद्रीमुख जो आयरन ओर है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहरली कंट्री के लिए, बाहर कंट्री के लिए भेजा जाता है। ये कहाँ पे है? ये न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका में। और कोची एयरपोर्ट, जो कोची पोर्ट है हमारा कहाँ पे है? कोची पोर्ट है केरला में। और मुंबई में पोर्ट कहाँ? महाराष्ट्र में है ये। और विशाखापट्टनम तो हमने बता दिया, विशाखापट्टनम है आंध्र प्रदेश में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।